समझ सकते हैं जिसकी बेटी के दिन रखे गए हों लेकिन उसको देने के लिए मेरा पैसे रिश्ते करवाने वाली ने रिश्ता करवाया था। मेरा माँ बाप भी बहुत गरीब था, भाई मजदूर था, कोई काम नहीं कर सकता मेरा भाई। क्या देखने वालों को पैगाम देना चाहते हैं? बस यही कहूँगी बेटा, अगर मुझे माँ बहन समझे तो मेरी मौत हो। बाबे तकदीरें बदलते हैं तो बाबे ऐसे, बाबों ने भी अल्लाह से मांगना होता है मीडिया पे क्यों आती, बाबे कोई कहती मुझे कुछ ऐसा दाम करके दो कि मैं अमीर कि बन जाऊं। अमीर बन जाऊँ मैं। अपनी बेटी का रिश्ता हुआ तो जहेज़ की वजह से गैरों ने जवाब दे दिया, टूट गया तो। अच्छा, छोड़ गया? जी बेटा, क्यों छोड़ गया? मेरी दो बेटियां, अल्लाह ने बेटा नहीं दिए इस वजह से, और लेकिन मेरा सहारा कोई भी नहीं बनता। बच्चियाँ कितनी कितनी देर की हैं? मेरी बेटी एक 20 साल की है, ये एक फिर आप 13 अपने क्यों कह रहे हैं जो आपकी गुर्बत को नहीं समझ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम शकीला बीबी। शकीला बीबी। कितने बच्चे हैं? मेरी दो बेटियां। दो बेटी हैं। बेटा है? नहीं, दो बेटियां हैं। शोहर क्या करता है? शौहर नहीं है, 10-11 साल हो चुके हैं, छोड़ दिया हुआ है मुझे उसने। अच्छा, छोड़ गया। जी बेटा, क्यों छोड़ गया? मेरी दो बेटियां, अल्लाह ने बेटा नहीं दिए इस वजह से, और भाई मेरे पास रहता है इसकी वजह से। बीमार रहता था भाई मेरा, चारपाई पे लेट गया था। बहन भाई नहीं है और आपके? नहीं, और बहन भाई नहीं है, रिश्तेदार कज़न वगैरह बहुत हैं, लेकिन हम बहन भाई दो ही हैं। तो रिश्तेदार कज़न वगैरह सिर्फ नाम के हैं या आपके साथ भी देते हैं? सिर्फ नाम के हैं, जब उनको कोई मुश्किल है तो बीमार हो या कोई डॉक्टर पे जाना हो या कोई मुश्किल हो तो कोई साथ ना जाए तो मैं उनका सहारा बनती हूँ, लेकिन मेरा सहारा कोई भी नहीं बनता। बच्चियाँ कितनी कितनी देर की हैं? मेरी बेटी एक 20 साल की है, एक 13 साल की है। 20 साल की, 13 साल की। खैर से 20 साल वाली तो शादी की उम्र हो गई है। क्या आप मीडिया के सामने क्यों आई हैं? बेटा, मेरी बेटी की शादी है महीने तक, तो मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत परेशान हूँ। पहले मेरी बेटी का रिश्ता हुआ तो जहेज़ की वजह से गैरों ने जवाब दे दिया, टूट गया तो। आप रिश्ता अपनों में किया? अब रिश्ता अपनों में किया है तो उन्होंने कहा। अपने, ये फिर आप अपने क्यों कह रहे हैं जो आपकी गुर्बत को नहीं समझते? नहीं, उन्होंने मेरा बहुत साथ बेटा दिया है, तकरीबन 1 साल से ऊपर रिश्ता हुए को हो गया है। उन्होंने कहा था कि आज से 6 महीने पहले कि शादी करनी है, तो मैंने कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो अभी मैं नहीं आपको कह सकती कि आप आओ। उन्होंने कहा कुछ भी ना हमें देना, बस पानी पिला के तो रुखसत कर देना। मैंने कहा फिर भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, मैं अपनी बेटी को रुखसत करूं, ऐसे मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम तुम्हें 2-4 दिन या 6 महीने का और टाइम देते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने उनको कहा कि चलो आप आ जाएं। 2-4 महीने जब गुज़रे तो मैंने कहा शादी चलो बच्ची की मैं रुखसती कर देती हूँ। उन्होंने कहा तो मैंने किया हुआ है। उन्होंने डेट भी फिक्स कर ली, दिन डाल लिए, 2-4 दिन रहते थे आने में। तो उनका बेटा जवान, उसकी डेथ हो गई, उसकी वजह से फिर डिले कर दिया। उन्होंने कहा अब जवान हमारे घर फौतगी हो गई है, कुंवारा मेरा बेटा 22 साल का था, तो अब मैं बच्चे बड़े की शादी करूं तो लोग क्या कहेंगे, इनको खुशी आगे सी और गमी नहीं। इस वजह से फिर 6 महीने डाल दिए। तो अब आप क्या कहते हैं? अब वो कह रहे हैं कि हमें 1 महीने के अंदर अंदर बेटी की रुखसती अपनी की करके दो, ना दी तो हम तुम्हारी बेटी को तलाक दे दें। निकाह हुआ वही? जी, निकाह हुआ हुआ है। तो पहले उनको बात समझ आ गई लेकिन अब बात उनको नहीं समझ है, अब वो आप पे प्रेशर डाल रहे हैं। अब वो पहले वो एक पानी के गिलास में राजी थे। जी, अब वो भी पता नहीं उनको हमारे कुछ ऐसे रिश्तेदार भड़काते हैं ना। कि हमारा बेटा अगर कोई सहारा होता, कोई मेरे सर पे भी आदमी होता है तो सही मेरा भाई, लेकिन वो किसी काम का नहीं, किसी बात का नहीं वो है। आप पे भी बोझ है। मेरे पे भी वो बोझ है, काम नहीं कर सकता। तो बच्ची की अगर शादी नहीं होगी तो फिर वाकई आपके जो जिनको आप अपना कह रही हैं, वो रिश्तेदार जिनको कह रही हैं, वो अपने तो नहीं होंगे, तोड़ देंगे रिश्ता और निकाह? नहीं, कह तो रहे हैं लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही मैं उनको क्या कहूँ क्या नहीं। तो घरों में आप काम क्यों नहीं करती, मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करती? बेटा मैं बीमार रहती हूँ, इस वजह से मुझसे काम नहीं होता। मुझे तपड़ी लगाऊं तो सांस चढ़ जाता है। क्या बीमारी, क्या है, डॉक्टर ने क्या कहा? बेटा मुझे ना काला यरकान भी है और चेस्ट के अंदर गिल्टी बनी हुई है। उसकी तो दवाई खा रही हूँ, पहले से बेहतर है बहुत ज़्यादा,
लेकिन टीबी का कहते हैं कि अपना जो तुम्हें सांस चढ़ता है ना, और खांसी भी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा टीबी का अपने टेस्ट करवाओ और इलाज करवाओ। डॉक्टर कहते हैं हो सकता है तुम्हें टीबी हो जो सांस चढ़ता है। तो लोग फिर काम नहीं देते आपको? नहीं, लोग काम नहीं देते बेटा मुझे। बाजू पे ये क्या? की वजह से भी कुछ काम नहीं मुझसे होता, टूटी हुई है ना। ये गिरी थी काम करती करती सीढ़ियों से। दिखाओ कैसे है ये कड़ा? किस चीज़ का? ये यहाँ पे उभार आया? ये उभार आया हुआ है, और ये भी जो बड़ी वाली हड्डी है ना, ये इस तरह की जुड़ी हुई है। बेशक आप कहेंगी तो मैं आपको एक्सरा करवा दूंगी। और जो ये छोटी वाली हड्डी है ना, ये इसके अंदर ऐसे मुड़ गई है, यहाँ पे ना कभी कभी लगती है मुझे। ये क्या पहना? ये कड़ी पहनी हुई है, दम करवाई थी। तो वो जो है ना बाबा जी, उन्होंने कहा था कि तुम्हारी ये जो है ना हड्डी खुद ब खुद सही होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे मेरी हड्डी जुड़ जाए, क्योंकि ये तो अल्लाह की तरफ से टूटी। अगर ऐसे ही बाबे हों तो बाबे तकदीरें बदलते हैं, तो बाबे ऐसे, बाबों ने भी अल्लाह से मांगना होता है। मीडिया पे क्यों आती, बाबे कोई कहती मुझे कुछ ऐसा दाम करके दो कि अमीर बन जाऊँ, मैं अपनी बेटी की रुखसती कर सकूँ। क्या देखने वालों को पैगाम देना चाहते हैं? बस यही कहूँगी बेटा, अगर मुझे माँ बहन समझें तो मेरी मदद करें, मैं अपनी बेटी की रुखसती कर सकूं। दूसरी बच्ची का भी तो 13 साल छोटी है, 13 साल की है अभी। तो जब बड़ी होगी तो उसके बाद ही है ना उसका। अभी तो बड़ी की टेंशन है जिसका मुझे। बाप ने कोई खबर ली है? 13, 11, 12 साल हो गया है छोड़ के गया है, तो खबर ली है? कोई पता आता कि जिंदा भी है या नहीं है? जब गया था ना, उस वक्त उसने 1.5-2 साल के बाद एक बार कॉल की थी। जो दूसरी औरत है ना, वो नहीं कॉल करने देती। शादी की हुई है या वैसे रखी? नहीं नहीं, दूसरी शादी कर ली थी उसने बेटा। मैं गैरों की थी, इधर फैसलाबाद की थी। आपके साथ मोहब्बत की शादी? नहीं नहीं, मेरा रिश्ते करवाने वाली ने रिश्ता करवाया था। मेरा माँ बाप भी बहुत गरीब था, भाई मजदूर था, कोई काम नहीं कर सकता मेरा भाई। तो मेरी मम्मा कहती थी कि मेरी बेटी जवान हो रही है, तो पता नहीं हमारी ज़िंदगी कितनी है कितनी नहीं है, तो मैं इसका फ़र्ज़ अदा कर दूँ। तो अपने रिश्तेदारों में तो नहीं हुआ, तो गैरों में मेरी मम्मा ने जो जहाँ मेरा नसीब था हो गया। मेरा शौहर अकेला ही था, उसका बहन भाई और नहीं था। तो शोहर और ससुराल वाले खाते पीते फैमिली के, यानी जब तक वो आपके साथ रहा है तब तक सही जिंदगी? नहीं नहीं, मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन हमसे बेहतर थे, हमारे घर से बेहतर थे। तो जब मेरी सास और सर ने कहा कि बेटा इसी के साथ तुम्हारी ज़िंदगी बशर होनी है, तो नहीं मानता था। माँ बाप के साथ लड़ाई झगड़ा करता था, नशा करता था। फिर घर से निकाल दी? जी, फिर मेरा भाई मेरे पास आ गया, उसकी वजह से लड़ाइयाँ झगड़े। भाई का पेशाब धोना पड़ता था, वो कहता था मुझे क्या धोती हैं बहन? मैं, मियाँ मेरा करता था, लेकिन उसने नहीं किया, उसने नफ़रत की मेरे भाई से। फिर मैं क्या करती, मैं ऊपर कपड़ा डाल लेती थी और भाई को कहती थी मैं पानी डालती हूँ तो आप हाथ से साफ़ कर लो। यानी आप अपने भाई की भी खिदमत करती हैं अभी तक? आप अपने भाई की? कहा कि अब मेरा भाई सही है, अब खुद पेशाब कर लेता है, चल फिर भी सकता है वसाकी के सहारे। वैसे भी वसाकी ना भी हो तो टप टप के चल लेता है। लेकिन ये है कि शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक ने मेरे भाई को चारपाई का नहीं छोड़ा। 4-5 महीने चारपाई पे रहा है। 2-3 साल पहले की बात है, 4 साल। तो अब सही है मेरा भाई। यानी कि काम नहीं कर सकता, वैसे चल फिर सकता। वैसे बैसाखियों के साथ चल फिर? जी, वैसे चल फिर सकता। जी नाज़रीन, वो मदद की अपील चाह रही हैं, और यकीनन एक माँ, आप समझ सकते हैं, जिसकी बेटी के दिन रखे गए हों लेकिन उसको देने के लिए पैसे नहीं हैं। और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स हैं, इनसे आप रब्ता करें। इनकी बेटी की शादी के लिए जो जहेज़ या जो चाहिए उनको ज़रूर दीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।